गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने कल आपने पढ़ा था कि आपके पास में वेग नियम और कोटि से हम दो विधियों से हम उनको ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि आपने ग्राफीय विधि पढ़ी थी, दूसरी विधि आपने पढ़ी थी आपके पास में कि आपने क्या करना था कि जो आपके पास में क्या दिया होगा, अभिक्रिया दी होगी, उसके जो प्रारंभिक सांद्रण है ना, अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण द्वारा भी हम क्या कर सकते थे, वेग नियम और क्या निकाल सकते थे, आपके पास में कोटि निकाल सकते थे। अगर किसी को याद आ रहा होगा, एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से कल की क्लास का, है ना, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है। तो जहां तक मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपने करी होगी, तो मुझे पता है मेरी उम्मीद हमेशा टूटती है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल भी उस उम्मीद में नहीं रखती हूँ और मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था उसमें, ग्राफीय विधि से आपके पास में आपको सांद्रण दिया होता था, है ना, उससे आप क्या निकाल सकते थे, वेग नियम निकालते थे, क्लियर। फिर आप क्या निकालते थे, वेग नियम से आप कोटि निकालते थे। दूसरा क्या था आपके पास में कि आप क्या करते थे, आपके पास में एक रिएक्शन दिया होता था, है ना, एक केमिकल रिएक्शन दी होती थी जिसमें आपके पास में ABC आपको गिब्स प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था। देन उसके बाद में आपको क्या मिल रहा था, प्रोडक्ट से आपको क्या मिल रहा था, फिर हम क्या करते थे, वहां पे हम लेते थे अभिकारक A लेते थे, फिर BC, है ना। फिर हमारे पास में क्या होता था कि जब हम अभिकारक A को 2 गुना करते हैं, तो इस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन में अलग अलग दिया होगा, है ना, कभी अपरिवर्तित रहेगा, कभी 2 गुना, कभी 8 गुना, कभी इस टाइप से 6 गुना, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता था आपके पास में, हम क्या निकालते थे, आपके पास में PQR की वैल्यू निकालते थे, क्लियर है भाई, ठीक है। तो उससे हम क्या निकाल सकते थे, कोटि निकाल सकते थे, क्योंकि आपको पता है कोटि क्या होती है, P + Q + R आपकी क्या होती है, कोटि होती है। तो हमने एक न्यूमेरिकल देखा था, कम से कम उसमें आपने देखा होगा 4-5 पेज तो आपके लग गए होंगे, है ना। मैंने बोला था थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बहुत ही ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है ना, क्योंकि सारा तो हमने क्वेश्चन से करना था। जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन था आपने वही लिखना था, वही कंडीशन उसमें डालनी थी, क्लियर है भाई। आज हम थोड़ा सा यहाँ पे आज आपकी थ्योरेटिकल क्लास होगी पूरी लगभग, तो उसमें है आपके पास में कल तो आप देखो 3 दिन से हमारे लगातार न्यूमेरिकल चल रहे थे ना, डेरिवेशन न्यूमेरिकल, तो बोर हो गए होंगे। मैंने कहा चलो यार एक ऐसे टॉपिक ले जाते हैं, थोड़ा सा आपका बैलेंस बन जाएगा, है ना, थोड़ा सा क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे है आपके पास में संगत सिद्धांत। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि संगत का मतलब क्या होता है, कि संगत, ठीक है, संगठन, ठीक है, क्या होता है भाई इसका मतलब, किसी को पता है, किसी ने सुना है कहीं, क्या होता है संगठ, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में संगठ मतलब 2 चीजों का आपसी टकराव, है ना। क्या होता है कि आपके पास में 2 क्या है, आपके पास में पदार्थ है, उनका जो टकराव होता है उसे बोलते हैं संगठ, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बात की जाएगी, हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में हम किसके बारे में पढ़े, अभिकारकों के बारे में पढ़े। अभी तक हम अभिकारक ही पढ़ रहे थे, है ना। अभिकारक किसके होगा, ये संगठन किसके बीच में होगा, अभिकारकों के बीच में होगा, पदार्थों के बीच में होगा, ठीक है। तो सिद्धांत में क्या क्या है आपके पास में, चलो भाई देखते हैं, है ना। तो क्या है क्वेश्चन, किस प्रकार से पूछा जाएगा आपको कि संगठ सिद्धांत क्या है, इसकी अवधारणाएं लिखिए, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। 3 नंबर में 5 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, ज्यादा कुछ टफ है ही नहीं इसमें, बस एक बार पढ़ लिया अच्छे से दिमाग में बिठा दो, पेपर से एक दिन पहले देखना है, रिवीजन करना है और पेपर में छाप के आ जाना है बिल्कुल अच्छे से, और तभी आपके आ जाएंगे 100 में से कितने आ जाएंगे, चलो भाई जितने आपने करा होगा उतना आएगा, है ना। तो क्या है आपके पास में दूसरा क्वेश्चन, संगठ सिद्धांत के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी संगठ की व्याख्या कीजिए, है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन भी दे रखा, दूसरा क्वेश्चन भी, यहाँ पे देखो ना, मैं क्या कराती हूँ, देखो एक होता है ना कि टॉपिक करा दिया, है ना, टॉपिक तो आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल मैंने कोई टॉपिक ले आई, मैं ले आया आपके पास में संगठ सिद्धांत, और मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताया आपको, है ना, लेकिन आपने प्रभावी संगठ भी पढ़ा, अप्रभावी संगठ भी, लेकिन पेपर में एकदम से क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, तो हमें समझ में नहीं आता तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और क्या पूछा गया है। इसीलिए जब भी आप लिखते हो क्वेश्चन को भी जरूर लिखिए, ठीक है। क्यों लिखिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है क्या, किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या है आपके पास में संगठन सिद्धांत, ठीक है, संगठन सिद्धांत, ठीक है। क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के स्पष्ट करने के लिए संगठन सिद्धांत आपको की मुख्य अवधारणाएं निम्न प्रकार है।
एल्कोहलिज्म थ्योरी भी है, क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि मैकेनिज्म है, ठीक है, कि आपके पास में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, मैकेनिज्म आपने पढ़ी होगी, जैसे आपने किसकी पढ़ी होगी, मैंने आपको एक वो बताया था, अल्कोहलिक किस क्या करा रहे थे हम, जब आपके पास में अल्कोहल और H2O की क्रिया करा रहे थे, ऐसे कुछ करा रहे थे, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था क्रियाविधि मैकेनिज्म क्या, किस प्रकार से आपके पास में आयनन होता है, H2SO4 का आयनन का बताया था, है ना। फिर आपने C2H5 का आयनन का बताया था, किस प्रकार से आयन टूटते हैं, जुड़ते हैं आपके पास में, है ना। वो क्रियाविधि होती है, उसमें 4-5 स्टेप होते हैं, एक स्लो स्टेप होती है, एक फास्ट होती है ना। तो क्या है, पहला आपके पास में कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं में होने वाले संघटन के फलस्वरूप ही उत्पाद का निर्माण होता है। क्या बोला है इसमें कि जब रासायनिक अभिक्रिया में आप अभिकारकों के बीच में टक्कर होती है ना, उनके बीच में जब टकराव होता है, संघटन को आप क्या लिख देना, यहाँ पे टकराव भी होता है, ठीक है, टकराव, जैसे ना कभी टकराए होंगे आप किसी ना किसी से, है ना, के फलस्वरूप ही क्या बनता है, यहाँ पे उत्पाद का निर्माण होता है ना। क्या बोला है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कि आपके पास में जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच में टक्कर होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन और हमने ले लिया यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में जब टकराव हुआ, टकराव कौन सी लड़ाई वाली टकराव नहीं है ना, जैसे हमने फिल्मों में और आपके पास में सीरियल वगैरह सीरीज वगैरह में देखा होगा कि लड़का लड़कियों के बीच में टकराव होता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा कुछ अलग ही है ना, वो यहाँ पे उस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना। लड़ाई झगड़े वाले बात नहीं है ना, दूसरा वाला टकराव है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक के अणुओं के मध्य क्या होता है, टकराव होता है, तो उसी के फलस्वरूप आपका क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है, आपका उत्पाद बनता है। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात, है ना। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने वाला, कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक के अणुओं के मध्य क्या होता है, संघट होता है, टकराव होता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है। सभी संघटों के द्वारा उत्पाद नहीं बनते, है ना। अब इसने देखो, अब इसने अभी तक क्या बता रहा था कि जब टकराव होगा तो उत्पाद बनेगा, ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या आ गई फिर, कि आपके पास में जरूरी नहीं है कि सभी टकराव के बाद भी आपका क्या बने, प्रोडक्ट बने। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि मान लो आपने, मैं यहाँ पे मूवीज वगैरह की रियल लाइफ की, मतलब रियलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जो हम मूवीज वगैरह में क्या देखते हैं, नॉर्मल क्या होता है, आपके पास में एक लड़की आती है और लड़का आता है, दोनों का आपस में क्या होता है, टक्कर होती है ना, होती है, तो दोनों की फिर क्या हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। क्लियर है भाई, दोनों की क्या हो जाती है, वहां पे दोस्ती हो जाती है ना। तो दोस्ती का मतलब क्या है, वहां पे उत्पाद है। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या है, सभी संगठनों के द्वारा उत्पाद नहीं बनते। अब क्या समझ लिया, मान लो वहां से एक लड़की आई, यहाँ से एक लड़का आया, और दोनों की पहली क्लास में बनती नहीं है, मतलब स्कूल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में, या दोस्त हैं तो बनती नहीं है, उनकी पसंद नहीं करते वो एक दूसरे को, तो उनके बीच में टकराव हुआ, तो जरूरी नहीं है उस टकराने के बाद में उनकी फ्रेंडशिप हो, है ना, वहां पे और ज्यादा लड़ाई भी हो सकती है ना। फिलहाल हमने उसको नहीं समझना है, तो इतनी बात आपको समझ गए कि सभी टकराव, मतलब आपके पास में क्या होता है कि जब आपके अभिकारकों के बीच में टकराव होता है, संघट होता है, तो उसके फलस्वरूप आपका क्या बनता है, उत्पाद बनता है। लेकिन सभी टकराव या सभी संगठनों के द्वारा आपका उत्पाद नहीं बनता। तीसरी चीज, जिन संगठनों के द्वारा उत्पाद का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रभावी कहते हैं, ठीक है। जिनके बाद क्या हो रहा है, जिनमें क्या हो रहा है, जिन संगठन के, जिन टकराव में, जिन अभिकारकों में क्या हो रहा है, टकराव के बीच में आपके पास में क्या बन रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है, उन्हें क्या बोलेंगे, प्रभावी कहेंगे। और जिनके, है ना, जिन संगठनों के द्वारा आपके पास में उत्पाद का निर्माण नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, हम अप्रभावी कहते हैं, ठीक है। जिनके द्वारा आपके पास में क्या हो रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है, उन्हें तो हम क्या बोलेंगे, प्रभावी बोलेंगे, ठीक है। और जिन संगठनों के बाद में आपको उत्पाद नहीं मिल रहे उन्हें हम क्या बोलेंगे, अप्रभावी मिलेंगे। पूछ भली बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, है ना। चलो आगे देखते, फिर आगे क्या है आपके पास में, जब संगठ करने के, ठीक है, क्या बोला है आगे, जब संगठ करने वाले अभिकारक अणुओं की ऊर्जा, यहाँ पे एक शब्द आया है दहलीज ऊर्जा, ठीक है। वैसे आपने गाना सुना होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता किसने गाया, मैं ध्यान से, मेरे माइंड से निकल गया, तो गाना सुना होगा आपने, दहलीज पे, ऐसे कुछ गाना था दहलीज पे, अब मैं भूल भी गई, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में, मतलब जब मैं पढ़ रही थी तो उस टाइम पे शायद तो हाँ हो गया था, रिलीज हो गया था, है ना। तो हमारी नजर पड़ी दहलीज ऊर्जा पे,
तो ठीक माइंड में कौन सा गाना याद आया? दहलीज वाला गाना याद आया। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे दहलीज आया होगा तो आपके माइंड में भी वो गाना आया होगा कि दहलीज पे ऐसे कुछ था यार, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, पूरा गाना नहीं आ रहा मुझे, लेकिन कुछ उसकी जो टोन होती है, लाइन टोन, वो मतलब शब्द याद नहीं आ रहे, लेकिन टोन याद है मुझे, है ना। तो इसी प्रकार से होता है ना, जब हमें कोई चीज बिल्कुल अच्छे से हमारे दिमाग में फिट हो ना, तो क्या हो जाता है, कभी कभार हमने जिसे उस चीज का नाम लिया, जैसे मैंने बोला आजकल तो क्या चल रहा है, आमों का सीजन चल रहा है, तो मैंने बोला आम खाना है मुझे, ठीक है, तो बिल्कुल माइंड में क्या आ गया, इमेज बन गई आमों की, हाँ टेस्टी टेस्टी, किसी के मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। या मैंने बोला रसगुल्ले, तो आगे भाई मुंह में पानी आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या देखा, दहलीज, तो दहलीज से क्या गाना याद आ रहा है, किस किस को आ रहा है भाई, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं है ना, ध्यान नहीं है तुम्हारा बच्चों। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपके पास में दहलीज ऊर्जा। दहलीज ऊर्जा के बाद अभी हम आगे में पढ़ेंगे कि क्या होती है आपके पास में दहलीज। वैसे दहलीज तो उत्तराखंड में आम भाषा में किसको बोलते हैं कि आपके पास में जो डोर होता है ना, जो दरवाजा होता है, ठीक है, जो क्या होता है आपके पास में दरवाजा होता है, उसमें जो एक तो आपके पास में इधर एक साइड को फ्रंट मतलब जहां से हम एंटर कर रहे हैं अंदर, ये क्या हो गया यहाँ पे दरवाजा हो गया, ये क्या हो गया आपके पास में आउटसाइड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में अंदर, मतलब अंदर बाहर। तो बाहर और अंदर के बीच में जो लाइन होती है, जो आपके पास में एक सीमा बोल सकते हैं हमें दरवाजे वाली, है ना, तो वो उसको हम दहलीज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही दहलीज, दहलीज मतलब सीमा की बात की गई है, किसमें, यहाँ पे, चलो यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे सीमा की बात नहीं की गई, यहाँ पे दहलीज ऊर्जा हम आगे पढ़ेंगे आपके पास में कि दहलीज ऊर्जा क्या होती है। वैसे मैंने आपको दहलीज टर्म बताया कि आपके पास में हमारे यहाँ पे आम भाषा में ये दहलीज होता है, ठीक है, बाकी तो अलग अलग होता है। ठीक है, दहलीज ऊर्जा भी पढ़ेंगे, दहलीज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो दहलीज ऊर्जा से अधिक होती है तो उनमें होने वाली संगठन प्रभावी होगी, जिसके द्वारा क्या बनेंगे, उत्पाद बनेगा। अगर क्या बोला कि ये क्या होगा आपके पास में, संगठन करने वाले अभिकारक अणुओं की जो ऊर्जा होगी, जो उनकी एनर्जी होगी, वह दहलीज से ज्यादा होगी, तो तब वो क्या होंगे, प्रभावी होंगे। प्रभावी होंगे तो क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। हमें अपने अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि प्रभावी कब होंगे, जब वो क्या बनाएंगे आपके पास में टकराने के बाद क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में एकांक समय में उत्पन्न प्रभावी, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उस अभिक्रिया में एकांक समय में उत्पन्न प्रभावी संगठ पर निर्भर करता है। ठीक है, कि उसका जो टाइम है, एकांक समय किस पे निर्भर करता है, उसमें जो आपके पास में प्रभावी संगठ पे क्या करता है, निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है, अभिक्रिया का जो वेग है उस अभिकारक के, है ना, या उस अभिक्रिया के एकांक समय के संगठ पर, प्रभावी संगठ पे क्या करता है, निर्भर करता है। देखो पांचों की पांचों लाइन आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से छप जानी चाहिए। पहला क्या है आपके पास में, पहला क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं में होने वाली टकराव संगठ के फलस्वरूप उत्पाद बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी संगठनों के बाद भी क्या बने, उत्पाद बने। दूसरा हमने क्या पढ़ा यहाँ पे आपके पास में कि क्या होता है, जिन संगठनों के बाद, ठीक है, अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रभावी संगठ बोलते हैं, और जिनसे नहीं बनता उन्हें हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी बोलते हैं। क्लियर हुई बात। आगे क्या था आपके पास में कि जब संगठ करने वाले अभिकारकों की जो एनर्जी होगी वो दहलीज ऊर्जा से क्या होगी, अधिक होगी, तो उनमें क्या, वो क्या होंगे आपके पास में, प्रभावी संगठ होंगे, जिस कारण से यहाँ पे वो क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिक्रिया में एकांक समय के प्रभावी संगठ पर क्या करेगा, निर्भर करता है। यही है भाई आपके पास में संगठ और संगठ सिद्धांत की अवधारणाएं। क्लियर हुई बात यहाँ पे। ठीक है, क्या है आपके पास में, संगठ सिद्धांत है और इसकी क्या है आपके पास में यहाँ पे अवधारणाएं हैं। ये पांचों की पांचों आपने अपने दिमाग में अच्छी तरीके से क्या कर लेनी, छाप लेनी है। अब हम आगे पढ़ते हैं, वहीं पे आपका संगठ जो टकराव है ना, अभी आप यहाँ पे आप अभी क्वेश्चन में आप पढ़ोगे आपके पास में। ठीक है, अब आपको देखो क्या क्या पता चल गया, प्रभावी संगठ भी पता चल गया, अब प्रभावी संगठ भी पता चल गया। देखो दो क्वेश्चन थे आपके पास में, है ना, कि एक तो क्या था, संगठ सिद्धांत को समझाइए, दूसरा क्या था, इसकी अवधारणाएं दीजिए भाई, तीसरा क्या था आपके पास में, प्रभावी और अप्रभावी संगठ किसे कहते हैं। एक नंबर में भी पूछ सकता है आपके पास में कि प्रभावी संगठ किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछेगा तो स्पष्ट कीजिए प्रभावी संगठ तथा अप्रभावी संगठ के मध्य। क्लियर हुई बात। तो पांचों की पांचों अवधारणाएं अच्छे से अपने दिमाग में भी छाप लेना, अपनी कॉपी में भी छाप लेना। आगे पढ़ते हैं, क्या कारण है कि अभिकारक अणुओं के मध्य
है ना। क्या कारण है कि अभिकारक अणुओं में होने वाली सभी संघटन प्रभावी नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि क्या रीजन दो भाई कि क्या हो रहा है कि जितने भी टकराव हो रहे हैं वो प्रभावी नहीं है। प्रभावी पता है ना आपको, प्रभावी में क्या होता है कि क्या बनता है आपके पास में, अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। दो ऐसे कारकों के नाम लिखिए जो उत्पाद बनने की दर को क्या करता है, सीमित कर देता है, उसको क्या करता है, बढ़ने नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास में दो कारक ऐसे हैं, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से कारक हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद बनने के लिए जब अभिकारक अणु ऊर्जा के एक उच्चतम शिखर मान को पार करते हैं तो क्या बना देते हैं, वो तभी उत्पाद बना देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, ये एक हम क्या बोलेंगे, एक अवरोध, ऊर्जा अवरोध को क्या कर देते हैं, पार कर देते हैं। चलो अभी हम ऊर्जा अवरोध भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है अभी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकारकों से उत्पाद बनने के लिए जब अभिकारक अणु ऊर्जा के एक उच्चतम शिखर को क्या करते हैं, पार कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में क्या है कि ये क्या है आपके पास में, ये आपका इंद्रधनुष नहीं है। ठीक है, ये एक डायग्राम है। ठीक है, क्या है आपके पास में, ये डायग्राम है और यहाँ पे आपका, ठीक है, ये बना दिया, थोड़ा सा सही नहीं होगा मेरा वैसे, पर फिर भी कोशिश करी जा सकते। ठीक है, चलो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में देखो, इसमें उच्चतम शिखर कौन सा है, उच्चतम शिखर बताओ भाई, यहाँ पे दिख रहा है सबसे हाईएस्ट, यहाँ पे ये होगी आपके पास में उच्चतम शिखर, है ना। क्या हो जाएगा, ये आपका उच्चतम शिखर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, चलो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, आगे भी पढ़ते हैं उसको। यदि अणुओं की ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर पाती तो उनके द्वारा उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, उसे ऊर्जा अवरोध कहते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पे। अगर क्या हुआ कि अभिकारकों ने उनके अणुओं की जो ऊर्जा ने अगर इस ऊर्जा अवरोध को क्या कर दिया, पार कर दिया, किस ऊर्जा को, इसको पार कर दिया, तो तब तो क्या बना दिया उन्होंने, उत्पाद बना दिया। लेकिन जब ये पार नहीं कर पाए तो ये क्या बनाया, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, उत्पाद नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन क्या लिखोगे आप यहाँ पे, A प्लस बी। ठीक है, और गिब्स में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देना। ठीक है, गिब्स में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे उत्पाद मिल जाएगा भाई। ठीक है भाई, इतनी बात आई समझ में। और यहाँ पे आपकी क्या होगी, ये हो गई आपकी एनर्जी, ऊर्जा, ये क्या हो गया आपके पास में, ऊर्जा। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध, ये डायग्राम बना देना, ऊर्जा अवरोध। ठीक है भाई, ये क्या हो गया आपके पास में, ऊर्जा, वहां पे वो क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट है ना, उच्चतम शिखर है, वो क्या हो गया आपके पास में, ऊर्जा अवरोध हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो रही है, रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, लिख देना यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस। कब बनेगी आपके पास में, कब बनेगा भाई, कब बनेगा ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कब बनेगा, जब आपके पास में जो ये अभिकारक के अणु होंगे ये क्या कर देंगे, इसको पार कर देंगे, है ना। जब ये अभिकारक के अणु इस ऊर्जा अवरोध को पार कर देंगे तो तब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। यही तो बोला था आपके पास में, पहला कारक क्या हो गया, ऊर्जा अवरोध। ठीक है, क्या होगा, कई बार क्या हो जाएगा आपके पास में, ऊर्जा के जो अणु हैं वो इस अवरोध को क्या नहीं कर पाएंगे, क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो तब क्या होगा, वो उत्पाद नहीं बना पाते, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, अप्रभावी रह जाते हैं। क्या हो जाता है आपके पास में, अप्रभावी संघट बन जाता है। दूसरा कारक देखते हैं, दूसरा कारक क्या है, दूसरा कारक है आपके पास में अभिविन्यास अवरोध। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं आपके पास में, ओरिएंटेशन बैरियर है आपके पास में कि जब दो, ठीक है, जब दो अणु एक उचित अभिविन्यास में संघट करते हैं तभी उनके द्वारा क्या बनता है, उत्पाद का निर्माण होता है। अतः प्रभावी संघट के लिए उचित विन्यास का होना आवश्यक है। ठीक है, किंतु जब दो अणु उचित अभिविन्यास में संघट नहीं करते तो अभिकारक अणुओं के मध्य संघट नहीं करते तो क्या है आपके पास में, ठीक है, आपके पास में क्या है, अगर ये संघट, अच्छा ये दो बार थोड़ा सा यहाँ पे आप टाइप हो गया तो इसको कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर देना इसको, कितना यहाँ तक। ठीक है, क्या है आपके पास में कि किंतु जब दो अणु उचित अभिविन्यास में संघट नहीं करते तो अभिकारक अणुओं के मध्य अप्रभावी संघट द्वारा उत्पाद नहीं बनते, इसे हम क्या बोलते हैं, अभिविन्यास अवरोध कहते हैं। अब देखो हमने थ्योरी पढ़ी ना, थ्योरी हमारी क्या होती है, इतनी अच्छे से हम ना समझ नहीं पाते, है ना,
नहीं आता यार इतने अच्छे से समझ में। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, ज्यादा अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया आपके पास में। अब पहले हम इसको दोबारा पढ़ते, दोबारा क्या बोले, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, क्या बोला है कि जब दो अणु एक उचित अभिविन्यास में संघट करते हैं तभी उनके द्वारा क्या बनाए जाते हैं, उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, जब वो क्या करे, एक उचित क्या होगा उनके पास में, अभिविन्यास होगा। अब देखो, अब यहाँ पे बिल्कुल इसको ध्यान से देख लो भाई। ठीक है, उचित अभिविन्यास कब होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में हमने ले लिया दो अभिकारक ले लिया है ना, या दो अणु ले लिया। एक है आपके पास में पॉजिटिव A प्लस, और एक क्या है आपके पास में नेगेटिव, है ना। ये क्या है आपके पास में, अब A प्लस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में परमाणु में या अणुओं में। ठीक है, ये हमने ले लिया A अणु, ये भी क्या हो गया हमारे पास में अणु, ये हो गया A प्लस अणु, ये हो गया हमारे पास में B माइनस अणु। अब इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। अब मैंने क्या करा, हमने क्या करा है यहाँ पे, इन अणुओं द्वारा हमने एक आपके पास में एक कंपाउंड बनाया, एक यौगिक बनाया, या हम क्या बोले, एक पदार्थ बनाया, एक तत्व बनाया। ठीक है, बना लो भाई। तो मैंने बनाया, एक बनाया मैंने A, ठीक, फिर उसके साथ में मैंने जोड़ दिया यहाँ पे B माइनस, चलो भाई जोड़ दिया। फिर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया आपका A प्लस, ये जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने B माइनस, जोड़ दिया भाई, है ना। ठीक है, जोड़ दिया A प्लस A माइनस, ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर हुई बात। इसकी क्रिया कराई मैंने किसके साथ में, इसकी क्रिया कराई मैंने, या आप क्या करो, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, ए प्लस बी माइनस, फिर उसकी क्रिया करा देना, या आप इसको ऐसे भी लिख दो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लिख देना भाई जैसे सही लगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके पास में A प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, B माइनस आ गया। ठीक, यहाँ पे भी जोड़ दिया मैंने B माइनस, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया आपका, या फिर आप इसको क्या करो, या आप यहाँ पे क्या लिख देना, आप यहाँ पे B माइनस, ठीक है, ये जोड़ दिया हमने A प्लस के साथ में, ये हमने A प्लस, यहाँ पे आपका क्या आ गया B माइनस, किसी भी प्रकार से जोड़ो, है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, क्या देखोगे आप, ये क्या है, देखो आपको ये क्या सही दिख रहे हैं, है ना, क्या ये सही प्रकार से जुड़े हैं। तो A प्लस इसके साथ में क्या जोड़ेगा, एक माइनस आएगा। देखो जब आपके पास में क्या होंगे, विपरीत आवेशित आयन होंगे, तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, इसी प्रकार से वो क्या बनाएंगे, आपके पास में एक मजबूत क्या बनाएंगे, बंध बनाएंगे, है ना। ये क्या बनाएंगे, आपके पास में एक मजबूत क्या बनाएंगे, बंध बनाएंगे, क्लियर है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास में जब बनेगा, है ना, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके पास में प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास में बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ये क्या है, मैंने बताया आपको, विपरीत आवेशित आयन क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ, क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जब ये आकर्षित होंगे तो इनके बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगी, है ना, दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होंगे, रिएक्शंस होंगी। या आप इनको अगर A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस भी लिख देना, ठीक है, और यहाँ पे B माइनस B माइनस B माइनस। क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या उनके बीच में रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्योंकि जब वो आपस में पहले से ही नहीं जुड़े होंगे तो वो दूसरे से कैसे जुड़ पाएंगे, है ना, पहले से ही उनकी आपस में नहीं बनती है, क्योंकि आपके पास में आपको पता है समान आवेशित आयन आपके क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और यहाँ पे तो आपके पास में क्या है, ये विपरीत आवेशित आयन है। जब इनकी खुद से बंध आपके पास में मजबूत होगा तभी ये क्या करेंगे, आपके पास में दूसरों से मजबूत बंध बना देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपके पास में एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना आप, ये उदाहरण में आ जाएगा, ये होगा आपके पास में उचित अभिविन्यास। क्या हुआ यहाँ पे, उचित अभिविन्यास। ठीक है भाई, दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं। दूसरा ले लिया मैंने ले लिया ये A प्लस, यहां पे भी मैंने क्या ले लिया, A प्लस, ठीक है, यहां पे भी ले लिया मैंने A प्लस, और यहां पे भी ले लिया मैंने A प्लस, ठीक है, और इसकी क्रिया कराई हमने B माइनस के साथ में। तो ये बंद, ये चलो किसी ना किसी तरीके से संघर्ष की वजह से, है ना, थोड़ा बहुत इसमें क्या बना, इन्होंने क्या करा, आपके पास में बैरियर तक पहुंच गए, बैरियर ऊर्जा तक भी ये क्या हो गए, पहुंच गए, अवरोध ऊर्जा तक भी पहुंच गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो विन्यास था, अभिविन्यास है ना, जो इनके बीच में मध्य आपके पास में बंध है, वो क्या है, बहुत ही कमजोर है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास में कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्या है, अनुचित विन्यास है, अभिविन्यास के कारण यहाँ पे क्या बना, आपका प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये दो रीजन है, क्या लिखोगे यहाँ पे आप, अनुचित अभिविन्यास।
ठीक है, क्या लिख लोगे, अनुचित अभिविन्यास। तो पता चल गया आपको क्या क्या है आपके पास में, एक तो अभिविन्यास है, दूसरा क्या है आपके पास में ऊर्जा बैरियर है, ऊर्जा अवरोध है। इन दोनों रीजन के कारण आपके पास में जो टकराव के बाद भी, अभिकारक के टकराव के बाद भी आपका क्या बन जाता है, आपके उत्पाद नहीं बनते हैं, जो क्या होते हैं आपके पास में अप्रभावी होते हैं। क्लियर हुई भाई इतनी बात सभी को, है ना। दो कारक पता चल गया आपको, है ना। पहला कारक क्या था आपके पास में, पहला कारक था ऊर्जा अवरोध, दूसरा कारक क्या हो गया आपके पास में, दूसरा हो गया अभिविन्यास। ठीक है, कि अगर आपके पास में उचित अभिविन्यास होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा। अब हम आगे देखते हैं, आ जाते हैं भाई हम दहलीज पे आ जाते हैं, है ना, आ जाते हैं अपने। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, दहलीज ऊर्जा क्या होती है। अब देखो आपने दहलीज ऊर्जा तो पढ़ी, कि आपके पास में क्या होती है कि कुछ आपके पास में क्या हो जाते हैं, जो आपका अभिकारक होते हैं उनके मध्य संघट होता है, तो उन अभिकारकों के अणुओं का की जो ऊर्जा होती है वो अगर दहलीज ऊर्जा से क्या होगी आपके पास में अधिक होगी, है ना। वो अगर आपके पास में क्या हो गई, दहलीज ऊर्जा से अधिक हो गई, तो वहां पे वो क्या बनते हैं, प्रभावी संघट बनते हैं, जिससे क्या बनता है, वहां पे उत्पाद बनता है। ठीक है, तो दहलीज ऊर्जा क्या हो गई आपकी यहाँ पे आपके पास में, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों की ऊर्जा समान नहीं होती है ना। कि आपके पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें उपस्थित जितने भी आपके पास में अभिकारक होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, समान नहीं होती है। ठीक है भाई, कुछ अभिकारक अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, तथा कुछ की क्या होती है, कम होती है ना। क्या हो गया आपके पास में, कुछ अभिकारकों की जो ऊर्जा हो गई वो तो कम हो गई, और कुछ अभिकारकों की जो ऊर्जा हो गई वो क्या हो गई आपके पास में, ज्यादा हो गई, कुछ की कम हो गई। ठीक है, अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके फलस्वरूप अभिकारक अणु प्रभावी संघट करते हैं तथा ऊर्जा अवरोध पार करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, अणुओं की क्या कहलाती है, दहलीज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है भाई, क्या बोला इसने दहलीज ऊर्जा में, कि अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा क्या है आपके पास में, अभिकारक के अणुओं की क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा है, जिसके फलस्वरूप अभिकारक अणु क्या हो जाते हैं, प्रभावी संघट करते हैं। प्रभावी संघट क्या होता है, जिससे क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तथा ऊर्जा अवरोध पार करके क्या बना देते हैं, उत्पाद बना देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अणुओं की दहलीज ऊर्जा कहलाती है। पता चलिए आपको दहलीज ऊर्जा क्या होती है ना, समझ गए भाई, कि क्या है आपके पास में, अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसके फलस्वरूप आपके पास में अभिकारक अणु क्या होते हैं, प्रभावी संघट करते हैं। प्रभावी संघट करेंगे तो क्या होगा, उत्पाद बनेगा। उत्पाद कब बनेगा, जब वो क्या करेंगे, ऊर्जा अवरोध को क्या करेंगे, पार करेंगे। ये हमने पढ़ा था, है ना, क्या पढ़ा था अभी हमने, ऊर्जा अवरोध वाला पढ़ा था आपके पास में, कि क्या होता है, जब अभिकारक के अणु ऊर्जा अवरोध को पार कर लेते हैं तो वो क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये क्या होती है, अणुओं की क्या कहलाती है, दहलीज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है भाई, तो जिस तरीके से आपको गाना भी अगर आपके दिमाग में है वो वाला, ठीक है, शायद अरिजीत सिंह ने गाया था, है ना, तो उसी तरीके से आपके पास में दहलीज ऊर्जा भी होनी चाहिए भाई, है ना। दहलीज ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए, आपको दिमाग में आपके ये दहलीज ऊर्जा भी होनी चाहिए, याद कर लेना भाई इसको। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास में, आगे है एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। यहाँ पे एक सक्रियण ऊर्जा की बात भी आई गई थी। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो हम, आप जैसे आपने संगठन में पढ़ा होगा, दहलीज पढ़ा होगा, नया नया सा लगा होगा, तो मैंने आप बता दिया दहलीज, तो उससे हम क्या हो गए, रूबरू हो गए, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी इसी प्रकार से आपके पास में, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है ये, अच्छा ये क्वेश्चन पता किस प्रकार से आएंगे आपको, कि निम्न को संक्षेप में समझाइए। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, दहलीज ऊर्जा आ गया, दूसरा क्या आ गया आपके पास में, कि ये सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आपके पास में। ठीक है, क्या आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कि जिन अभिकारक अणुओं की स्वाभाविक ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है, उन्हें दी जाने वाली अतिरिक्त ऊर्जा जिससे वो क्या होते हैं, वे अणु क्या हो जाते हैं, ऊर्जा अवरोध को क्या कर लेते हैं, पार करके क्या करते हैं, उत्पाद बना देते हैं, है ना। देखो आप आज का जो टॉपिक है ना संघट ऊर्जा से रिलेटेड, देखो ये बहुत इजी है, अगर तुमने एक बार अच्छे से दिमाग में उसको पढ़ लिया तो मुझे जहां तक लग रहा है, अगर आप 2-3 महीने तक इसको रिवाइज भी ना करो ना तो कोई बात नहीं यार, आप अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, दोबारा आप पेपर से 1-2 दिन पहले भी देखोगे या पेपर से आप 1 घंटे पहले भी देखोगे तो आपको अच्छे से आपके दिमाग में छप जाएगा, आप लिख के आ जाओगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, कि अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा होगा तब,
नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्या है कि जिन अभिकारक अणुओं की स्वाभाविक ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में कि जिन अभिकारक अणुओं की क्या ऊर्जा हो गई, दहलीज ऊर्जा से। दहलीज ऊर्जा आप क्या हो गया, आपको पता है ना दहलीज ऊर्जा क्या होती है आपके पास में, और ये क्या हो गया, अवरोध ऊर्जा। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे आपके पास में, ऊर्जा अवरोध। ठीक है, यहाँ पे है ना, क्या होता है, उच्चतम शिखर पे क्या होता है आपके पास में, उच्चतम शिखर को क्या कर लेता है, पार कर लेता है, तब क्या बना देता है, उत्पाद बना देता है ना। तो क्या है, जिन अभिकारक अणुओं की स्वाभाविक ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। तो जब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था संगठन सिद्धांत में कि अभिकारक प्रभावी कब होंगे, है ना, उत्पाद कब बनाएंगे, कब बनाएंगे भाई, जब वो क्या करते हैं, दहलीज ऊर्जा से क्या होंगे, वो अधिक होंगे। अब जब वो दहलीज ऊर्जा से अधिक हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है आपके पास में, प्रभावी संकट हो जाता है। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि प्रभावी संकट क्या होते हैं आपके पास में, जो क्या बनाते हैं, अभिकारक आपस में टकरा के जो संकट के दौरान क्या बनाते हैं, अभिकारक से क्या बना देते हैं, उत्पाद बना देते हैं। वो क्या होता है हमारे पास में, प्रभावी संकट होता है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिन अभिकारक अणुओं की स्वाभाविक ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से कम होती है। अब आप देखो क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर दहलीज ऊर्जा से कम होगी तो क्या वो अभिकारक से उत्पाद बनाएंगे आपके, नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभिकारक में क्या होगा आपके पास में, जब उनकी दहलीज ऊर्जा से कम होगी तो वो प्रभावी संकट नहीं कहलाएंगे। तो प्रभावी संकट क्या होते हैं आपके पास में, जो क्या होता है, उत्पाद अभिकारक से क्या बनाते हैं आपके पास में, उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, आगे क्या था, अब हमने क्या करना है, अभिकारक से उत्पाद तो बनाना ही है, तो हमने क्या कर देना है, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे देनी है ना। यहाँ पे हमने क्या दे देनी है, अतिरिक्त ऊर्जा दे देनी है। तो जिससे क्या हो जाते हैं, वो इस ऊर्जा अवरोध को क्या कर लेंगे, आपके पास में पार कर लेंगे, है ना। यहाँ पे ये क्या था, आपका ऊर्जा अवरोध था। क्या है आपके पास में, ये ऊर्जा अवरोध है। तो जब हमने यहाँ पे आपके पास में कोई रिएक्शन है, अभिक्रिया है, इसको हमने क्या करा, क्रॉस करने के लिए इसकी जो एनर्जी है, इसकी क्या है, एनर्जी यहाँ पे कम है। अब हमने क्या करना है, इसको दहलीज ऊर्जा से क्या करानी है, दहलीज ऊर्जा के थ्रू इसको ऊर्जा अवरोध से पार कराना है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इस पे अतिरिक्त ऊर्जा लगा दी, है ना। तो जब हमने यहाँ पे क्या लगा दी, अतिरिक्त ऊर्जा हमने इसको दी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, अणु क्या हो जाएंगे आपके पास में, ऊर्जा अवरोध को क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। तो पार कर लेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, तब ये क्या कर लेंगे, अभिकारक से क्या बना देंगे, आपके पास में उत्पाद बना देंगे। तब क्या है, अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, आपके पास में EA से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हुई भाई बात। ठीक है, इतना ही था, इसमें ज्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल इजी है ना। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसको फटाफट से आपके पास में रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सक्रियण उत्पाद भी आपके पास में, ये क्या होता है, एक्टिवेशन प्रोडक्ट क्या है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारकों तथा उत्पाद के मध्य उच्चतम ऊर्जा शिखर पर एक ऐसे उत्पाद का निर्माण होता है जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, माध्यमिक उत्पाद या सक्रियण उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला आपके पास में कि आपके पास में क्या हो गया, जो ऊर्जा अवरोध वाला उच्चतम शिखर है ना, जो ये था आपके पास में उच्चतम शिखर है, इस उच्चतम शिखर में क्या हो जाएगा आपके पास में कि अभिकारक और जो उत्पाद है उन दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, उत्पाद प्लस क्या हो जाएगा, आपके अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, उत्पाद प्लस अभिकारक, इन दोनों के क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे लक्षण पाए जाएंगे। क्लियर हुई बात, इन दोनों के क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे लक्षण पाए जाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे आपके पास में, सक्रियण उत्पाद या हम क्या बोलेंगे, माध्यमिक उत्पाद बोलते हैं। क्लियर हुई भाई इतनी बात। तो थोड़ा सा हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्या था आपके पास में, संघट्ट सिद्धांत। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास में कि जब अभिकारकों के बीच में टकराव होता है, ठीक है, ये संघट्ट होता है तो उनसे क्या बनते हैं, उनके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं। आगे क्या था आपके पास में, लेकिन सभी टकराने के बाद, सभी अभिकारक टकराने के बाद उत्पाद नहीं बनाते। ठीक है, और जो बनाते हैं, जो संघट्ट के बाद उत्पाद बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम प्रभावी संघट्ट कहते हैं। और जो आपके पास में ऐसे आपके पास में आपके क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं जिनके संघट्ट के फलस्वरूप, ठीक है, क्या नहीं बनता, उत्पाद नहीं होता, उत्पाद का निर्माण नहीं होता, वह क्या कहलाते हैं, हमारे अप्रभावी संघट्ट कहलाते हैं। आगे क्या था हमारे पास में कि जब संघट्ट करने वाले अभिकारक अणुओं की ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से क्या होती है, अधिक होती है,
तो ये क्या होता है आपके पास में, प्रभावी संघट होते हैं। संघट क्या हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं, जिस कारण ये क्या बनाते हैं आपके पास में, उत्पाद बनाते हैं। आगे क्या था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उस अभिक्रिया में एकांक समय, ठीक है, उत्पन्न प्रभावी संघट पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे क्या था इसमें हमारे पास में, प्रभावी संघट के कारक थे, है ना, कि रीजन क्या है आपके पास में, कौन से ऐसे दो कारक हैं जो क्या करते हैं, उत्पाद बनने की दर को सीमित कर देते हैं। या दूसरा क्या है आपके पास में, क्या कारण है कि अभिकारक अणुओं में होने वाली सभी संघट प्रभावी नहीं होते। ठीक है भाई, तो रीजन क्या था, एक था आपके पास में ऊर्जा अवरोध, दूसरा क्या था आपके पास में, अभिविन्यास। ठीक है, दूसरा क्या था, अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध में मैंने आपको बता दिया कि आपके पास में जब समान आवेशित अणु होते हैं, ठीक है, या समान आवेशित परमाणु हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर विपरीत आवेशित होंगे तो ये दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिस वजह से इनका जो बंध होगा वो भी मजबूत होगा। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात। आगे क्या था, यहाँ पे दहलीज ऊर्जा थी। दहलीज ऊर्जा क्या होती है कि अभिकारक अणुओं की वह न्यूनतम ऊर्जा, है ना, जिसके फलस्वरूप अभिकारक अणु प्रभावी संघट करते हैं। प्रभावी संघट आपको पता है जिससे क्या बनता है, अभिकारक के दौरान आपका उत्पाद बनता है भाई, वो क्या कहलाते हैं, आपकी दहलीज ऊर्जा। एक्टिवेशन यहाँ पे एनर्जी सक्रियण ऊर्जा क्या होती है कि यहाँ पे कई बार आपके पास में अभिकारकों की जो स्वाभाविक ऊर्जा होती है वो दहलीज ऊर्जा से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिस कारण हमें उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा देनी होती है, जिससे वो क्या करते हैं, आपके ऊर्जा अवरोध को क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे, जिससे वो क्या बना देंगे, आपका उत्पाद बना देंगे। क्लियर है भाई, वो क्या कहलाएगी, सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। दूसरा क्या था आपके पास में कि एक उच्चतम ऐसा शिखर आता है जहां पे आपके उत्पाद और अभिकारक दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएगा आपके पास में, माध्यमिक उत्पाद, या आपका क्या कहलाएगा, सक्रियण उत्पाद कहलाएगा। क्लियर हुई बात, इसको कॉपी में अच्छे तरीके से छाप लेना, ठीक है, याद कर लेना। संघट सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, आता है भाई, ठीक है। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।